Hello everyone. A big hello to you all, class 3rd students. Hope you all are doing good and you all set to study general knowledge with me. Myself Manali, I am your digital mentor और मेरे साथ आप पढ़ेंगे आपके जीके के चैप्टर्स को। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं our very first unit number first, me and my life, and chapter number 1, a peep into our body. बच्चों, यू आर इन क्लास 3rd एंड आई होप कि आपको आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में तो पता ही होगा। फ्रॉम हेड टू टो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा। वी हैव हेड, वी हैव आईज, नोज, माउथ, चीक्स, हैंड, पाम्स, फीट, elbow, knee. We have number of body parts. Now here we have to write the names of the organ in our body. So today we are going to study about the internal body parts. कि हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हैं। हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। आज हम जानेंगे उनकी स्पेलिंग्स, उनके नाम के बारे में, हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में। So here we have to write the name. Here you can see एक डायग्राम बना है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हो बच्चों, सबसे पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ब्रेन। सो ब्रेन जो है वो आपका इंटरनल पार्ट, इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। सेकेंड वी हैव आवर हार्ट, यानी कि हमारा दिल, जो हमारी बॉडी को 24 आवर्स ब्लड सप्लाई करता है। Then we have the third one, our stomach, जिसमें हम tasty food को intake करते हैं। Then we have the fourth one, our kidney, जिसमें हम हमारी बॉडी के वेस्ट, जो भी वेस्ट वाटर होता है उसे रिलीज करते हैं। फिफ्थ वी हैव आवर इंटेस्टाइन, यानी कि हमारे आते, जिसमें हमारा डाइजेशन पूरा जाके कंप्लीट होता है। देन वी हैव द सिक्स्थ वन, so we have two type of intestine, small intestine and we have large intestine. Then we have the seventh one, that is liver, and the eighth one is your what is eighth one is your lungs. From lungs we inhale and we exhale our breathe, यानी लंग से हम लंग में क्या करते हैं, हम सांसें लेते और सांसें छोड़ते हैं। ये सारा फंक्शंस हमारे लंग में होता है। आई होप ये सारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में आपको पहले से ही पता हो। चलिए देखते हैं। यू जस्ट हिकअप, वंडर वेयर दैट फनी नॉइज केम फ्रॉम। आपको हिचकी आ गई, हिकअप, हिचकी मतलब हिकअप। वंडर व्हाट देयर फनी नॉइज केम आउट। कभी कभी हम कहते हमें ऐसे हिचकी आती है ना बच्चों, तो कभी आपने सोचा है कि ये आवाज कहां से आई? द पार्ट टू ब्लेम इज योर डायफ्राम। तो ये आवाज आती है बच्चों हमारे डायफ्राम की, जो हमारे लंग्स के थोड़े नीचे सिचुएटेड है। दिस इज डोम शेप मसल्स अंडर योर लंग्स। When you breathe, जब हम सांस लेते हैं, it pull down, ये क्या करता है, ये पुल डाउन करता है, ये रिलैक्स हो जाता है अप, to help you pull and push out the air lungs। जब हम सांस लेते हैं तो वो नीचे हो जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम फिर से ऊपर हो जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसमें जर्क आ जाता है तो हमें हिकअप आ जाते हैं। when the air rushing in, it hits your voice box, your vocal cord close suddenly and you're left with a big hiccup। ठीक है, कभी कभी इसमें जर्क आ जाता है, हम सांस लेते हैं तो हमारी वोकल बॉक्स से वो अटैच कर जाती है, तो हमें हिचकी आ जाती है। It usually takes a couple of minutes to get the diaphragm back on the track। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमें लगातार हिचकी आती रहती है, हमें कभी कभी अचानक से ऐसे हिचकी आ जाती है इस मैकेनिज्म में, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में। Then we have a cough। कफ क्या होता है बच्चों, जब हमारे गले में कफ जम जाता है, जब हमें जुकाम हो जाता है। अ कफ इन योर बॉडी मैकेनिज्म टू क्लियर द थ्रोट एंड ब्रीथिंग पैसेज फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रोब्स, इरिटेंट्स, फ्लूइड्स और म्यूकस। Some infections or asthma can cause your airways to get swollen and irritable, causing persistent cough। So कफ भी हमारी बॉडी में जमा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या करता है, जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम कफ के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। सो कफ भी एक मैकेनिज्म है टू क्लियर आवर थ्रोट, हमारे गले को साफ करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव
वंडर वाओ। तो देखते हैं वंडर वाओ में क्या है। लॉन्गेस्ट हिकअप, लॉन्गेस्ट हिकअप क्या होता है। सो चार्ल्स ऑसबर्न ऑफ लावा यूएसए, सो चार्ल्स ऑसबर्न जो लावा यूएसए के हैं, उन्होंने हैड द हिकअप्स दैट लास्टेड, उन्होंने इतना हिकअप्स लिया जो 68 ईयर्स तक वो हिकअप्स ही लेते रहे। सो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके डियर लर्नर, सो आपका चैप्टर यही खत्म होता है। मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिवाइज ऑल द स्पेलिंग्स ऑफ योर एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।